यहाँ नाम चर्चा हुई, हमारे यहाँ से तो 3-3.5 करोड़ रुपया ले गए एक ही नाम चर्चा से। अब जो 3-3.5 करोड़ रुपया एक ही नाम चर्चा से मिल सकता है और इसके लिए कोर्ट के ड्रामे करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे में 2 करोड़ के लिए कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? तो बहुत सारे किसी भी नजरिए से आप इसे देख लो, तो ये कोर्ट जाने वाला नौटंकी जो है वो आपको ये समझाएगी भी, ये हजूर पिताजी ये काम कभी कर ही नहीं सकते। हजूर पिताजी के ऊपर आरडीएक्स से बम फोड़ दिया किसी ने, ठीक है, गुक्कियांवाली में दुनिया भर के पत्थर गोलियां बरसाई गई, मुंबई के अंदर भी हमला हुआ, इसके अलावा सिरसा में भी कई बार हमले हो चुके, नीलोखेड़ी का पता ही है सबको, कितनी जगह साजिशें नाकाम हुई हैं पहले भी। उन्होंने तो कभी कहा नहीं किसी पुलिस वाले को जाके भी मुझे इस बंदे पे शक है। उनको पता है भी उनकी ताकत क्या है, हमें नहीं पता उनका वास्तविक रूप क्या है, उनकी वास्तविक ताकत कितनी है। उन्हें तो पता है ना कि उनकी ताकत कितनी है। उनको तो पता है कि मुझे कोई ऐसे मेरी मर्जी के बगैर मार नहीं सकता, उनको तो पता है ये बात। हमें नहीं पता, हम चाहे डरते रहें फिक्र करें, उनको तो उनकी ताकत का ज्ञान है ना। तो ऐसे में उनको फिर श्याम मीरा सिंह से खतरा क्यों है? मतलब ये आपको समझना है भी, संतों को किसी से खतरा नहीं, संत की शरण में तो जो भी आ गया। अब कल को अगर ये तो श्याम मीरा सिंह को चलो लगता है भी उसने केस जीत लिया, लेकिन अगर बतौर शिष्य हम देखें तो हमको ये सोचना जरूरी था भी श्याम मीरा सिंह ये केस हारना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर श्याम मीरा सिंह ये केस हार गया तो इतिहास में ये लिखा जाएगा भी श्याम मीरा सिंह, मतलब श्याम मीरा सिंह को भक्ति में वो दर्जा मिल जाएगा जो किसी को भी नहीं मिलता जल्दी जल्दी बड़े से बड़े भक्त को। क्यों? क्योंकि बिना वजह उसको थोड़े ही पता है भी यूपी वाला असली है या नकली है। हो सकता है भी वो अगर किसी प्लानिंग का हिस्सा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर उसे ये बात नहीं पता भी यूपी वाला असली है कि नकली है और उसके खिलाफ ये फैसला आता, तो रूहानियत की दुनिया तो यही कहती है भी श्याम मीरा सिंह को रूहानियत में वो चीजें भी मिलती जो बड़े से बड़े भक्त को नहीं मिलती। क्योंकि संत किसी का दुश्मन नहीं हो सकता, और अनावश्यक रूप से एक आम इंसान के सामने संत दुश्मन बन के खड़ा हो तो असली जो संत है उसको श्याम मीरा सिंह को कुछ ना कुछ बख्शना ही पड़ेगा, इसलिए ताकि उसकी आत्मा संत की सच्चाई को झूठ ना जान ले। मतलब ये तो अध्यात्म का असूल है, भगवान का अस्तित्व भी खत्म हो जाता। इसलिए बतौर शिष्य हमारा अपना ये कर्तव्य बन जाता है कि श्याम मीरा सिंह के खिलाफ ये फैसला नहीं आना चाहिए था। जो खास तौर पर यूपी वाले को नकली मानते हैं उनका तो एक धर्म बन जाता है भी, अगर ये आता तो ये तो हजूर पिताजी पे बोझ था, एक सच्चे संत के नाम पे कलंक लग जाता। तो इसीलिए हमारी ओर से संजीव झा जी जो थे दिल्ली से, उन्होंने इस केस में हस्तक्षेप किया और कोशिश की भी ये फैसला श्याम मीरा सिंह के पक्ष में आए। वो किस रूप में की वो हमें लगता है कि डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सही लगा वो उन्होंने किया। उन्होंने अपने वकील को मैदान में उतारा, उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने वो काम किया, और फाइनली श्याम मीरा सिंह को लगता हो भी उसके अपने वकीलों ने बहस करके या अपने तिगड़म लड़ा के इस केस को जीत लिया है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य था वो सिर्फ इतना ही था कि श्याम मीरा सिंह के खिलाफ इस केस का फैसला नहीं आना चाहिए। अगर कल को किसी स्टेज पे फिर भी ऐसा कभी होगा कि हमें लगेगा भी श्याम मीरा सिंह के खिलाफ इसी केस को आगे परस्यू करके कोई नया फैसला आएगा, तो बेशक श्याम मीरा सिंह के साथ कोई खड़े या ना खड़े, लेकिन अपने असली गुरु के सम्मान में हम श्याम मीरा सिंह के साथ खड़ेंगे। इसलिए नहीं कि उसने हजूर पिताजी के विरोध में वीडियो बनाया, इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में संत का दुश्मन कभी बनाया नहीं। जबरदस्ती हम एक इंसान को संत का दुश्मन नहीं बना सकते। जो संतों से विश्वासघात करके गए हैं, कृतघ्न लोग हैं, वही लोग मीडिया में हजूर पिताजी के खिलाफ बोले हैं। लेकिन श्याम मीरा सिंह ने हजूर पिताजी की शरण नहीं ली है, वो उसे संत का दुश्मन नहीं बनने दिया जाएगा। तो ये एक शिष्य का कर्तव्य है भी अपने गुरु की छवि को किसी अनजान व्यक्ति के अंदर खराब ना होने दे। तो ये चीज हम आपको क्लियर करें तो 2 करोड़ से
2 करोड़ मांगने गया था, सात संगत के 40 लाख खराब कर दिए, 2 कौड़ी हाथ में नहीं लगी और मुंह उठा के वापिस आ गए। तो ये 2 करोड़ी, 2 कौड़ी, 2 करोड़ी लेने गया था और 2 कौड़ी का आदमी नहीं रहा ये। और आप इसे गुरु मानना बंद करो भी, ये कोई गुरु नहीं है। गुरु की शख्सियत, गुरु की वास्तविकता कितनी किस रूप में होती है ये आप समझ लो। देखो पिताजी हमेशा ये बताया भी, सच्चे संत की शरण हजारों साल भक्ति करने के बाद, सैकड़ों साल भक्ति करने के बाद, जन्म जन्म भक्ति करने के बाद मिलती है। लेकिन क्या है कि हमें बिना कुछ करे मिल गई। अब बिना कुछ करे मिल गई तो हमें उस संत के वास्तविक रूप का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि हमने मेहनत ही नहीं करी। अभी हमारे को कोई बैठे बिठाए भारत रत्न दे दे तो हमें भारत रत्न की वैल्यू पता ही नहीं है, भारत रत्न कैसे लिया जाता है। अगर हमें कोई बैठे बिठाए परमवीर चक्र दे दे भारत में राष्ट्रपति बुला के, तो क्या हमें उसकी कदर होगी? हमने ऐसा कौन सा काम किया हमें परमवीर चक्र मिले या हमें भारत रत्न का अवार्ड मिले? नहीं ना कोई काम किया। तो जिस पोस्ट की, जिस जगह पहुंचने की लिए हमने मेहनत ही नहीं की, हमें नहीं ना पता कि हमें उसकी कदर नहीं होती भी, ये क्या चीज है, इसकी वैल्यू क्या है। इसी तरह भी हमने संत, पूर्ण संत की शरण पाने के लिए जितनी भक्ति चाहिए होती है रूहानियत की दुनिया में, वो तो हमने की ही नहीं। ये तो हजूर पिताजी की कृपा है भी, उन्होंने हमारे पे दया करके हमारे को नाम दे दिया, हमारे को हमारी औकात से ज्यादा दे दिया। इसलिए हमें उनकी कदर नहीं है, हमें उनकी आध्यात्मिक छवि का, उनकी वास्तविक हस्ती का ज्ञान ही नहीं है। और ऐसे में फिर भी संत तरस, उनको पता है भी चलो जी बेवकूफ लोग हैं, अब समय से पहले दे दिया, चलो ठीक है। नई भक्ति के लेवल पे आप गुरु के उस सम्मान को जानते, प्रेम तो जानते हो, प्रेम तो करता है ना वो आपका बुरा तो नहीं चाहता, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। इसलिए जो संतों को प्रेम से तोड़ा जाता है, प्रेम कितना प्रेम वो करते हैं और उसके बदले में आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। और जो जितना प्रेम निभाता है संतों से, उस प्रेम के बदले वो बख्शते हैं। अगर भक्ति का पैमाना गिनने लगे फिर तो इतिहास में लिखा ना ग्रंथों में, लाखों जन्मों करोड़ जुबानों, आप गुरु की महिमा नहीं गा सकते, इतनी महिमा होती है गुरु की। और उसके बाद आप लाखों बार अपना जीवन बलिदान दे दो तो भी आपको वो सब नहीं मिल सकता जो एक्चुअल में, जिस मतलब गुरु देश हमें बिना कुछ करे दे देता है। और पिताजी कहते हैं ना, रूहानियत की मस्ती जान से, मतलब जान सस्ती है। रूहानियत की जो मस्ती है वो जान दे के भी मिल जाए तो सस्ती समझ लो, और वो फेसबुक पे बोलने से मिल जाएगी आपको। पिताजी ने इस लेवल तक के वचन कर दिए, तो और क्या चाहिए भाई। क्या है कि अब हमारे को दे दिया किसी ने नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न तो छोटा हो गया, हमें दे दिया वर्ल्ड लेवल पे नोबेल पुरस्कार किसी ने, ग्लोबल पीस का। और नोबेल पुरस्कार एक छोड़ो, कई सारे दे दिए, हमें कदर ही नहीं है। हमें कदर नहीं है तो इसमें हमारी गलती है। इसमें अब कल को आपको कोई कहे कि भारत रत्न ही गलत है या भारत रत्न पुरस्कार देने वाला राष्ट्रपति ही गलत है, वो ये साबित करने लग जाए भी राष्ट्रपति तो पैसे लेके देता है, या राष्ट्रपति ये भारत रत्न की कोई वैल्यू ही नहीं है तो जने खने को मिलता है, तो फिर बेवकूफ कौन है। तो खैर क्या है कि हमें अगर नहीं ज्ञान है तो हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, विस्तार करने की जरूरत है हमें अपने आप को। उसके लिए हमें हजूर पिताजी के बार बार सत्संग वचन ये सुनने की आवश्यकता है, उनको विचारने की आवश्यकता है, उनको उस पर अमल करने की आवश्यकता है। लेकिन इस तरह से भी 2 करोड़ रुपए वो कोई मांगेगा पिताजी के नाम से, और ये चीज भी आप समझो ना, पिताजी के नाम से एक और चीज इस मुकदमे में, क्योंकि मैंने तो कागज नहीं देखे हैं, संजीव झा जी ने अपने लेवल पे देखे हैं, उन्होंने बताया भी जैसे आपने देखा होगा कभी नोटरी के पास आप एक कागज कभी साइन कराने जाओ, नोटरी वाले वकील के पास, तो वो एक स्टैंप लगाता है नोटरी की और उस पर साइन करता है भी मैंने साइन कर दिया, ये है मेरे सामने ये लिखा गया है। दूसरा वो एक और स्टैंप लगाता है, वो स्टैंप होती है वेरिफिकेशन की। ये वेरिफिकेशन की स्टैंप होती है जी मैंने ये आइडेंटिफाई किया है भी जिस बंदे के साइन है वो मेरे सामने किए हैं इसने साइन, और सरकार ने मुझे लाइसेंस दिया है भी इसे वेरीफाई करने का। तो एक वेरिफिकेशन की स्टैंप लगाता है, एक नोटरी की स्टैंप लगाता है। एक उसकी अपनी स्टैंप होती है वकालत की, एक उसकी होती है पहचानने की जिसका लाइसेंस उसे सरकार ने दिया है। लेकिन जब वो व्यक्ति कोई जेल में हो तो जेल में उसकी पहचान
जेलर करता है, ना कि नोटरी वाला वकील करता है। नोटरी वाला वकील थोड़ा ही कोर्ट से उठ के जेल में जाता है, क्योंकि वो जेल वाला कैदी नोटरी तक उठ के अपनी मर्जी से आ नहीं सकता। इसलिए जेल में बैठे व्यक्ति की पहचान जेलर करता है। लेकिन जो दिल्ली की हाई कोर्ट में केस लगाया गया, उसमें हजूर पिताजी का एफिडेविट लगाया गया, जिसमें पहचान जो है वो नोटरी ने की है। मतलब जो साइन किए गए हजूर पिताजी के उस एफिडेविट पे, वो साइन नोटरी वाले वकील के सामने किए गए। इसका मतलब जो जेल में अगर हजूर, उसने जो वीडियो डाला वो 17 दिसंबर को डाला। अब 17 दिसंबर के हिसाब से तो हजूर पिताजी को जेल में होना चाहिए था। तो फिर वो नोटरी वाले वकील के पास कौन सा व्यक्ति गया साइन करने? तो यहां से भी पता चलता है ना भी ये केस हजूर पिताजी की तरफ से नहीं लगाया गया। ये केस वकीलों ने अपने आप ही बना लिया, अपने आप ही लगा लिया। बहस करने वाले वकील ने तो जाके बहस कर दी, वो कौन सा जेल में हजूर पिताजी से मिल के आया? उसको तो पैसे मिले, उसने बहस की जाके बस। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए भी। ये जो 2 करोड़ वाला केस है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये किस तरह से, इसके पीछे प्लानिंग कुछ और थी, क्योंकि अब वो प्लानिंग पूरी नहीं हुई है। इसलिए हम उस प्लानिंग के बहुत सारे कारण समझ सकते हैं, बहुत सारे रूप में उस साजिश को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आगे बढ़ी होती तो हमारे अनुसार जो मेन प्लानिंग थी वो श्याम मीरा सिंह की हत्या करने की ही हमें महसूस हो रही थी। और क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीजें नए रूप में बिगाड़नी थी, और यूपी वाले का जो करेक्टर है उसे खत्म करना था एक तरह से। और इसको लेके बहुत सारे लोग हमारे साथ अचानक से जुड़े, जिन्होंने इस श्याम मीरा सिंह वाले मसले को, श्याम मीरा सिंह को हमारे सामने एक राक्षस के रूप में परोसना शुरू कर दिया, ताकि हम श्याम मीरा सिंह के खिलाफ बढ़ चढ़ के बोलें। लेकिन क्या है कि हमने सामने से तो लाइव किया, पर संजीव झा जी ने जो कागज, जो भी चीजें अदालत में लगाई अपने वकील के जरिए, वो सारी चीजें फिर एडम ब्लॉक के गुरु संगत की गद्दार कमेटी के उल्ट पड़ गई। अब जो थोड़ा बहुत भी यूपी वाले को असली समझते हैं, जो समझते हैं भी वाकई में इसमें कोई शक्ति है यूपी वाले में, तो जरा कॉमन सेंस लगाओ। अगर हमारा एक कागज, हमारा कोई संजीव झा जी का कह लो, बात तो एक ही है, संजीव झा जी का मान लो कोई कागज या कोई सूचना या कोई उनके वकील का खड़ना, अगर यूपी वाले की इतनी, मतलब यूपी वाले की सीधी बेइज्जती करा देगा, उसको हरवा देगा एक केस, तो आपको लगता है भी वो सीबीआई से लड़ने में सक्षम है? वो बाकी सारे लोगों से लड़ने में सक्षम है जो 28 साल के लड़के से नहीं लड़ पा रहा? तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए भी किस दिशा में जा रही हैं। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहले ये जो हम हालांकि जो लेट जुड़े हैं उनको बता दें कि डेरे में कौन सी सेवा आपको इस टाइम पे करना सही है और कौन सी करना गलत है। तो वो हमने शुरू में इस वीडियो में जिक्र किया है। तो उसमें हम आपको बता दें कि निचोड़ ये है कि आप डेरे में अगर संगत की सेवा में जा रहे हैं, संगत की सेवा मतलब संगत के लिए लंगर पका रहे हैं, संगत के लिए टेंट लगा रहे हैं, संगत के लिए, संगत की कोई भी आप भगत कर रहे हैं, तो ये सेवा हमारे अनुसार सही नहीं है। क्यों सही नहीं, ये मैंने पहले बता दिया है। दूसरा, अगर आप डेरे की 45 मेंबर कमेटी को या गुरु संगत की गद्दार कमेटी, जिसे मैनेजमेंट कह देते हैं, उसको अगर आप पैसा कमा के दे रहे हैं किसी भी रूप में, या परमार्थ में भी दे रहे हैं या फिर किसी और डेरों से पैसा कमा के दे रहे हैं, तो ये सेवा भी आज के टाइम पे हजूर पिताजी के खिलाफ खड़े होने जैसा है हमारे अनुसार। क्यों है ये भी पहले बता दिया है। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट आपको आज बतानी थी, और वो 2 करोड़ वाले मसले का। बाकी पंजाबी भाषा भाषी लोगों के लिए बहन वीरपाल कौर मरसत।